हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी 1897 में साइंटिस्ट जे जे थॉमसन के द्वारा। इसमें हुआ यह था कि साइंटिस्ट जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने ट्यूब ली थी ग्लास की ट्यूब ली थी जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसके दोनों टर्मिनल एंड पर मेटल की दो प्लेटें अरेंज करी दी थी, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक को नाम दिया कैथोड, एक को नाम दिया एनोड। कैथोड यानी पॉजिटिव, एनोड मीन्स कैथोड मीन्स नेगेटिव, एनोड मीन्स पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यही ये कह रहा है। साइंटिस्ट जे थॉमसन used a cathode tube containing at very low pressure। इस ट्यूब के अंदर प्रेशर जो है बहुत कम कर दिया जाता है। ये हाई वोल्टेज अप्लाइड कैथोड रे ट्यूब, जिसे शॉर्ट में CIT भी लिख दिया जाता है, बाय विच रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड। इसका मतलब है जो कैथोड इलेक्ट्रोड प्लेट है उससे रेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसे कैथोड रेस कहते हैं। ये जो रेस प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रेवल करती हैं एनोड की तरफ, टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। अगर ये रेस एनोड से निकलती हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है एनोड रेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और लेकिन जो रेस हैं वो कैथोड ट्यूब से निकलती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब, जो मेटल की प्लेट है, ग्लास रॉड है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इज सील्ड ग्लास, जब पूरी तरह से पैक्ड होती है, सील्ड होती है, विच हैव बीन एवैक्यूएटेड क्रिएट वैक्यूम। क्योंकि जो ग्लास की रॉड है उसके अंदर उससे एक वैक्यूम पंप जोड़ा गया है। वैक्यूम पंप करता क्या है? वैक्यूम पंप इसके अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको बाहर निकालता है, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करता है। टर्मिनल एंड ऑफ ग्लास ट्यूब्स, टू प्लेट्स आर फिक्स्ड, one act as cathode and other is anode। मीन्स दोनों टर्मिनल एंड पर दो मेटल की प्लेटें लगाई जाती हैं, जिसे एक कैथोड दूसरा एनोड। बोथ मेटल प्लेट्स कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी टू द आउटसाइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। दोनों जो मेटल की प्लेट हैं उसे एक्सटर्नल हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता है कैथोड रेस। कैथोड रेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी बीम, रेज, जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट मूव फ्रॉम कैथोड टू द एनोड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मीन्स ग्लास की जो रॉड है। आफ्टर अप्लाइंग हाई वोल्टेज एंड रिड्यूस प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब, द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का कॉल्ड एज कैथोड रेस। यही जो कैथोड से रेस निकलती हैं, पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम निकलती है, उसी को बोलते हैं कैथोड रेस। क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड प्लेट से निकलती हैं, इसीलिए इसको नाम दिया कैथोड रेस। इसका एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम और करने से पहले कैथोड रेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि क्या जो भी पार्टिकल्स होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, क्या कहाँ से निकलता है, एनोड से या कैथोड से। तो स्टार्टिंग में जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ये सेटअप किया, तो जो सेटअप है वो एक ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा है। ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से बीच में कोई सोर्स नहीं है, तो एक ओपन सर्किट है। तो जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज बैटरी से करंट पास करते हैं और दूसरी साइड एक एमीटर लगाते हैं जिससे पता चले कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो ये देखा गया कि जब हाई वोल्टेज से अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि इसके अंदर जो एमीटर हमने लगाया, एमीटर जो लगाया था उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, जिसका मतलब था कि इसके अंदर करंट फ्लो रहा था, एक क्लोज सर्किट की तरह से काम कर रहा है। तो यही था कि लेकिन ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जो पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड। लेकिन ये पता था कि जो कोई पार्टिकल्स है वो इनके बीच में आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो यही जानने के लिए जे थॉमसन ने जो पहला स्टेप था वो लिया था कि जो कैथोड की जो प्लेट थी उसके अंदर पोर्स क्रिएट कर दिए थे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने के लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले जो कैथोड इलेक्ट्रोड प्लेट थी उसमें पोर्स क्रिएट कर दिए गए। पोर्स यानी कि अगर एनोड इलेक्ट्रोड प्लेट से अगर पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो वो कैथोड रे से पास कर जाए, कैथोड मेटल प्लेट से पास कर जाए और जो उसके पीछे जो वॉल है उससे टकरा जाए, क्योंकि जो वॉल होती है उसकी जो कोटिंग कर देते हैं ZNS से। ZNS जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है कि अगर उस पर रेस पड़ेंगी तो ये ग्लो करने लगेगा। लेकिन ये देखा गया था, लेकिन ये नोटिस किया गया कि जब वो वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद करंट तो फ्लो हुआ लेकिन इसमें कोई ग्लो देखने को नहीं मिला। तो ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, वो एनोड से नहीं निकलती। फिर उसके बाद यही सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे साइड किया गया, एनोड की साइड किया गया, जिसमें एनोड प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रोड प्लेट के अंदर पोर्स क्रिएट किए गए और जो वॉल थी, टर्मिनल एंड था, उस पर ZNS की कोटिंग कर दी गई। ZNS जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फिर वोल्टेज अप्लाई किया तो ये देखा गया था कि इस बार जो ZNS की कोटिंग थी वो ग्लो करने लगी। तो ये कंफर्म हो गया कि जो पार्टिकल्स होता है वो कैथोड प्लेट से निकलता है, एनोड की तरफ जाता है। इससे ये तो पता चल गया कि जो पार्टिकल्स है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरा स्टेप था इसका चार्ज पता करना, कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और दूसरा स्टेप फॉलो किया। जो ग्लास की ट्यूब थी उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये देखा गया था कि जो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल्स का बिहेवियर था वो कुछ इस तरीके का था कि जो रेस निकल रही थी वो बेंड हो रही थी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि जो पार्टिकल्स निकलते हैं कैथोड रे से वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दूसरे स्टेप से ये तो पता चला कि कैथोड रेस का चार्ज क्या होता है। तीसरा स्टेप था इसका पाथ फाइंड आउट करने के लिए कि जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं या रैंडम मोशन करते हैं। इसके लिए जो जे थॉमसन थे उनने एक क्रॉस शेप्ड कोई भी चीज ली थी, उसको इस ट्यूब के अंदर रख दिया था। उसके बाद वोल्टेज अप्लाई किया गया तो ये देखा गया था कि जो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस जो ऑब्जेक्ट रखा गया था क्रॉस शेप, इसकी जो परफेक्ट शेडो देखने को मिली थी टर्मिनल एंड पर, जिससे ये कंफर्म हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, क्योंकि जो अगर स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करते तो इसकी जो परफेक्ट शेडो भी फॉर्म नहीं होती।
तो थर्ड स्टेप से ये पता चल गया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं। अब फोर्थ स्टेप ये था कि इसको पता करना था कि जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं उनका कुछ मास भी है क्या नहीं, मटेरियल पार्टिकल्स है कि नहीं। तो इसका पता करने के लिए इसके अंदर एक रोटेटिंग व्हील रख दिया गया। रोटेटिंग व्हील वो इसलिए कि अगर वो रोटेटिंग व्हील इसलिए रखा गया, अगर अगर इसका कुछ मास होगा तो वो रोटेटिंग व्हील से टकराएगा और जो रोटेट करने लगेगा। क्योंकि मान लो अगर कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट के अंदर मास ही नहीं है तो उसका कुछ फोर्स भी नहीं लगेगा। अगर इसके अंदर कुछ मास नहीं होता तो रोटेट भी नहीं करता। लेकिन इस ऐसा नहीं हुआ। तो जब फ्लो हुआ, कैथोड रेज ट्रेवल करी, तो ये देखा गया कि जो रोटेटिंग व्हील था वो रोटेट कर रहा था। तो उसे ये भी पता चल गया कि जो इस फ्लो पार्टिकल्स फ्लो करते हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, इनका कुछ मास भी होता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जिनकी मदद से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो कैथोड रे से एनोड इलेक्ट्रोड प्लेट से एनोड इलेक्ट्रोड प्लेट की तरफ मूव करता है। ये स्टेप्स थे आइडेंटिफाई चार्ज ऑफ कैथोड रेस, चार्ज पता करने के और उसके अंदर मास है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए ये सारे स्टेप्स थे। पहला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेस इन द एक्सपेरिमेंट एंड देन द कैथोड इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। यही कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो कैथोड रेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती हैं। दिस बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस शोज दैट कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, यही जो बिहेवियर है कि बताता है कि जो कैथोड रेस पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है। और दूसरा स्टेप्स है when a object is placed in the path of cathode rays a sharp shadow is produced। दूसरा स्टेप्स जहाँ पे हमने देखा था कि जो क्रॉस शेप्ड ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी एक शार्प शेडो प्रोड्यूस हो रही थी, जिससे ये फाइंड आउट हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। थर्ड स्टेप्स व्हेन अ पेडल व्हील यानी रोटेटिंग व्हील जो प्लेस कर देते हैं पाथ ऑफ कैथोड रेस की जो पाथ होता है उसके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में रख देते हैं। इससे पता चलता है कि अगर जो पार्टिकल्स फ्लो रहे हैं और उनके अंदर कुछ मास है तो वो रोटेट करने लगेगा। व्हील व्हेन बिगिंस टू रोटेट इट शोज दैट कैथोड रेस जो मेड अप होती हैं वो होती हैं मटेरियल पार्टिकल से, यानी उनका कुछ मास भी होता है। ठीक है। तो ये था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो ये बताया था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है।